आज का वचन मैं आपको सिर्फ हम लोग हमारे ऐसे जैसे अभी हमारी सिस्टर सुमन ने प्रेयर की कि हम लोग हर एक प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और बाइबल कहती है क्योंकि हमको उसके नाम से मांगना है तभी हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और उसका उत्तर मिलेगा। तो अगर आज का वचन मैं शुरू करने से पहले आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके उसका मेरे को जवाब भी दें, क्योंकि हम लोग मसीह में कई लोग बहुत सालों से हैं, कईयों ने जन्म ही एक क्रिश्चियन परिवार में लिया है और बचपन से यीशु मसीह के बारे में सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। बट लेकिन अगर एक आदमी जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, जो अनबिलीवर है, वो अगर आपसे आके एक क्वेश्चन पूछता है कि बाइबल किस बारे में है, तो आप लोग क्या जवाब देते हैं उसको कि बाइबल क्या है? जो ये वचन है प्रभु का, ये किस बारे में है? इसका क्रक्स क्या है? इसका सॉरी पास्टर पंकज, क्रक्स इसका निचोड़ क्या है, या इसका मेन मकसद क्या है? तो मैं आप लोगों से सीधा सवाल करना चाहता हूँ इस चीज को। तो प्लीज आप मेरे को इस चीज का जवाब दीजिए कि आपकी समझ में क्या है, बाइबल क्या है? It is basically an answer to all the questions that a person has about Christianity, वेरी गुड। about who Jesus Christ was, how his what his life was, how the world started. और बिल्कुल जब किसी आप दुख तकलीफ में होते हैं, तो the only thing that you could possibly refer to is the Holy Bible in terms of getting your answers. एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच ब्रदर रोहित। एनीबडी एल्स, और कोई बताना चाहेगा कि आपके लिए बाइबल अगर कोई एक अनबिलीवर, सॉरी जय मसीह की। जय मसीह की। बाइबल एक हमारी ये सच्चाई है, हाँ जी, जो हमारे को बताती है एक कि उस मार्ग, सत्य और जीवन हाँ जी, यीशु मसीह है। बिल्कुल। और जो जॉन 3:16 जो गोल्डन वर्स है, हाँ जी, वो मतलब वही एक निचोड़ है कि यीशु पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मार्ग, सत्य और जीवन इसी में है। तो बिल्कुल। हाँ जी, तो बाइबल हमें अगर हम ना भी पढ़े, अगर हम किसी से मिलते हैं, कोई जो अन्य जाति का हो या कोई हम जिस किसी को अगर मैसेज देना चाहते हैं, तो अगर हम उसको एकदम से बाइबल तो नहीं दे सकते, पर हम उसको इसके बारे में बता सकते हैं कि बिल्कुल जीसस लव्स यू। वो बिल्कुल प्रेम है, बिल्कुल बिल्कुल तो और प्रेम से बढ़ के और कुछ नहीं है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, आपने वो वर्स की बात करी जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा आज बात करना चाहता हूँ। और ये हम लोग मसीह लोग जब भी किसी अन्य जाति के या अनबिलीवर से या जो बिलीवर है उसके साथ भी अगर हम लोग सुसमाचार दोबारा शेयर करते हैं या गॉस्पल दोबारा शेयर करते हैं, तो ये वर्स यूहन्ना का 3:16 हम लोग जरूर बात करते हैं, क्योंकि इसमें हम परमेश्वर के प्यार की बात करते हैं। तो ब्रदर रोहित, आप आज बाइबल वर्सेस पढ़ रहे हैं मेरे लिए, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि हम लोग यूहन्ना 3:16 प्लीज बाइबल से पढ़ें और हम लोग उसके फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग यूहन्ना 3:16 फिर से सुनेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम लोग अगर गॉस्पल की बात करें और हम लोग बाइबल की बात करें, तो पूरा बाइबल का क्रक्स जिसे कहते हैं निचोड़, क्योंकि परमेश्वर
परमेश्वर कौन? परमेश्वर वो जो उत्पत्ति की किताब में हमको बताता है कि जिसने इस पृथ्वी और आकाश को बनाया है ना, उस परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र, ना इकलौता पुत्र कौन? यीशु मसीह दे दिया, अर्पण कर दिया, है ना। यशायाह की किताब लास्ट टाइम भी मैंने शेयर किया था, उसके अंदर से कि वो बताती है हमको कि परमेश्वर खुश हुआ था अपने पुत्र को कुचल के, है ना। ये उसको भाया था, उसको संतुष्टि मिली थी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, किस पर विश्वास करे? यीशु मसीह पर विश्वास करे, वह नाश ना हो परंतु अनंत का जीवन पाए। लेकिन ये अगर गॉस्पेल, अगर सिर्फ हम इस वर्स को लेके बात करें तो ये गॉस्पेल अधूरा है। वो क्यों अधूरा है? क्योंकि यूहन्ना 3:16 से लेकर 21 तक अगर आप पढ़ें तो वो पूरा बताता है कि क्यों इस पे विश्वास करना है और उसका कारण क्या है। तो अगर ब्रदर मोहित आप 17, 18, 19, 20 और 21 पढ़ दें मेरे लिए प्लीज। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। तो अगर हम लोग किसी के साथ सुसमाचार शेयर करते हैं तो हम लोग सिर्फ उससे परमेश्वर के प्यार की बात करते हैं, लेकिन हम उनको ये नहीं बताते। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोगों को डर लगता है कि यार अगर मैं दंड की बात करूंगा तो पता नहीं अगला क्या सोचेगा। तो जैसे अभी ब्रदर ने पढ़ा कि यूहन्ना के 3:18, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता उस पर दंड की आज्ञा होगी, ऐसा लिखा है, होगी, उस पर ऑलरेडी ठहर चुकी है। तो हम लोगों को ये भी, जब सुसमाचार हम लोग किसी से बांटते हैं तो हमको ये उनको बताना बहुत जरूरी है कि अगर वो लोग विश्वास नहीं करते हैं तो उसका परिणाम क्या है। हम लोगों को जब हम सुसमाचार किसी से बांटते हैं तो हम लोगों को उनको दोनों रास्ते दिखाने हैं कि एक रास्ता जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो नैरो पाथ है जिसके ऊपर चलना बहुत कठिन है, लेकिन अगर तुम उस पे चलोगे तो तुम अनंत का जीवन पाओगे। लेकिन जो दूसरा रास्ता है जो सरल लगता है देखने में और जो चौड़ा है, उस पे अगर तुम चलोगे तो उसका परिणाम क्या होगा। और यही चीज यूहन्ना यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम लोग जब सुसमाचार की बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ ब्लेसिंग पे ना रुक जाएं, परमेश्वर के प्यार पे ना रुक जाएं। परमेश्वर का प्यार, प्यार जैसे पौलुस ने कहा इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो प्यार किन लोगों के लिए है? वो उन लोगों के लिए है जो प्रभु के पुत्र पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग जब गॉस्पल शेयर करते हैं, बहुत से पास्टर्स लोगों को इकट्ठा करने के लिए सिर्फ इतनी बातें करते हैं कि गॉड इज अनकंडीशनल लव, डजंट मैटर कि आप लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया, खुदा आपसे प्रेम करता है। बट ये जो वर्ड है अनकंडीशनल, ये बहुत गलत है। परमेश्वर ने जेनेसिस 1 से लेके रेवलेशन की किताब तक हर एक चीज में उसने कहा कि कंडीशन है, मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरे पुत्र पर विश्वास करो कि वो तुम्हारे लिए आया, तुम्हारी पापों की माफी के लिए उसने अपनी जान दी। गलातियों की 3:13 कि वो तुम्हारे लिए खुद श्राप बना। तो ये विश्वास करना यीशु मसीह पे बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं आप लोग
सारे विश्वासी हैं और इस चीज को मानते हैं कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के कारण सूली पे चढ़ा और सारा कुछ है। और लेकिन जब हम लोग सुसमाचार किसी के साथ शेयर करते हैं, तो हम लोग जब ये पापों की बात करते हैं कि यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए सूली पे चढ़ गया और उसने तुमको तुम्हारे पापों से माफी दे दी है, लेकिन हमको ये बताना बहुत जरूरी है यूहन्ना का 3:18 कि तुमको जब तक तुम उस चीज पर विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम दंड से माफी नहीं तुमको दंड से माफी नहीं मिलेगी। यूहन्ना का ब्रदर, अगर हम लोग जैसे कि अभी सॉरी जो हम लोगों ने अभी पढ़ा यूहन्ना का 3:19 हम लोगों ने पढ़ा, 20 पढ़ा कि वो ज्योति है, जगत की ज्योति है। और यूहन्ना ने इस चीजों को अपने पहले जो इसका चैप्टर है, चैप्टर 1, उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ज्योति, जगत की ज्योति क्या है, जीसस कौन है। अगर आप जो 4 हमारे सुसमाचार हैं, मती, लूका और मार्कुस, उसके अंदर उन तीनों ने यीशु मसीह के कामों के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या करो। बट लेकिन यूहन्ना ही एक ऐसा सुसमाचार है जिसके अंदर उसने सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश करी है कि यीशु मसीह कौन है। तो अगर हम लोग बात करें कि अब क्रिसमस का टाइम है ये, तो अगर क्रिसमस से मैं आपको कहूं कि आप निकाल दीजिए कि 3 वाइज मैन थे, एक स्टार था जिसको उन्होंने फॉलो किया, वो मेंजर निकाल दीजिए आप, और छोटा बच्चा जिसने जन्म लिया उसको निकाल दीजिए, तो क्रिसमस में क्या बचेगा? क्योंकि हम लोगों ने शुरू से क्रिसमस को इसी नजरिए से देखा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें क्रिसमस सेलिब्रेशन की और यीशु मसीह के जन्म की, और यीशु मसीह कौन था, हम लोग उसको सेलिब्रेट क्यों करते हैं उसके जन्म को, और सिर्फ ये चीजें बाहर निकाल दें हम लोग, बाकी सारी चीजें जो आज दुनिया में जिन चीजों को दिखाया जाता है, चर्च उनके प्लेज करती है कि 3 वाइज मैन आए और वो ये गिफ्ट लेकर आए, और ये एक छोटा बच्चा मेंजर के अंदर इसने जन्म लिया, इन चीजों को निकाल के, तो वो यूहन्ना की किताब है। यूहन्ना का पहला चैप्टर बताता है हमको कि यीशु मसीह कौन था। तो ब्रदर रोहित, अगर हम लोग यूहन्ना के चैप्टर 1 पे जाएं, और उसका हम लोग वर्स पढ़ेंगे, पहले चैप्टर का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 तक, 1 से 5 तक। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यदि यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अभी हमने यूहन्ना का 3:16 से लेकर 21 तक पढ़ा, उसके अंदर भी उन्होंने यही बात करी कि जब ज्योति चमकी तो लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया। लेकिन अगर हम शुरू से बात करें तो आदि में वचन था। ये कौन सी आदि की बात कर रहा है यूहन्ना यहाँ पे? आदि वो जो उत्पत्ति की किताब जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 में है कि इन द बिगिनिंग, आदि में। तो यूहन्ना यहाँ पे हमको बता रहा है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह वो वर्ड है जिसके थ्रू परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचा। और यही चीज लोगों को समझनी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो जो परमेश्वर के साथ था, जो उसके साथ था, वो परमेश्वर कैसे हो सकता है? क्योंकि दूसरा अध्याय कहता है कि यदि आदि में
यही आदि में परमेश्वर के साथ था, वचन, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। ऑल थिंग्स वर मेड थ्रू हिम। और ये आदि कौन सी है? ये आदि, अगर आप बिगनिंग की बात करें तो कितनी भी पीछे चले जाएं, जिस चीज की भी बिगनिंग की आप बात कर रहे हैं, किसी भी चीज की, साइंटिस्ट आज तक नहीं समझ पाए हैं इस चीज को, कि बहुत जोर लगा रहे हैं, बहुत रिसर्च चल रही है, और उनका सिर्फ कंक्लूजन ये है कि कुछ हुआ और उस कुछ से सब कुछ पैदा हुआ। लेकिन बाइबल ये एक ऐसी किताब है जो बताती है कि ये सृष्टि का स्टार्टिंग कब से हुई? कब से हुई? बिगिनिंग से, आदि से। और आदि में कौन था? यीशु मसीह था, जो कि वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। और ये जो वचन है, इसका जो ओरिजिनल लैंग्वेज में जो इसको वर्ड है, इसकी जो ट्रांसलेशन है वो है लोगोस। और लोगोस का मतलब है कि जिसका कोई भी बिगनिंग नहीं है और कोई भी एंड नहीं है। तो जिसकी कोई बिगनिंग ही नहीं है, उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? हमारा दिमाग इस चीज को समझ कभी पाएगा भी नहीं कि आदि, कौन सा आदि, कब की बिगनिंग? इस दुनिया की, कि इस सृष्टि की, इस पूरे यूनिवर्स की कब की बिगनिंग? लेकिन जब की भी बिगनिंग आपकी बात करेंगे, तब यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था। वर्ड, वो पिता परमेश्वर के साथ था, और वो वचन ही परमेश्वर था। और इस चीज को समझना और समझाना सच में बहुत मुश्किल है, बट लेकिन यूहन्ना यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश कर रहा है ताकि वो समझा सके, क्योंकि उस टाइम पे क्रिसमस सेलिब्रेशन जैसी कोई चीज नहीं थी। वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यीशु मसीह कौन है, कि वो ही परमेश्वर है, क्यों उस पर विश्वास किया जाए। ब्रदर रोहित, अगर हम लोग एक मिनट, यूहन्ना के ही चैप्टर 20 उसका 31 अध्याय पढ़े। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो यूहन्ना हमको बता रहा है कि उसने ये गॉस्पल, ये सुसमाचार इसीलिए ही लिखा है कि तुम उस पर विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से क्या पाओ? जीवन पाओ, ताकि तुम्हारे पे दंड की आज्ञा ना हो या ना ठहरे। और इस जीवन को समझने के लिए यूहन्ना ने ये सुसमाचार लिखा, बताने के लिए कि यीशु मसीह कौन है। मैं आप लोगों को फिर दोबारा से जीसस से मिलाना चाहता हूं, यीशु मसीह से, क्योंकि कई बार हम लोग सिर्फ यीशु मसीह को एक वर्ड, उसको वो दर्जा नहीं दे पाते हैं। खासकर मेरी लाइफ में तो मैंने ऐसा किया, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बावजूद भी मैं उसको समझ नहीं पाया, उसके प्यार को नहीं समझ पाया, उसके बलिदान को नहीं समझ पाया। और अभी पिछले 2 सालों में खुदा ने जो मुझको दिखाया, जो मुझको सिखाया, जो मुझको सिखा रहा है अभी, और वही सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि हम लोग फॉर ग्रांटेड ना लें इस चीज को। और वही चीज, जो चीज मैंने अभी कुछ समय में सीखी है, वही चीज मैं आप लोगों के साथ इम्पार्ट करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। और मेरी यही प्रार्थना रहती है कि जो जैसे खुदाबंद ने मेरी आंखें खोली हैं, वैसे ही खुदाबंद आप लोगों के जीवन में भी उसी से काम करे, ताकि सिर्फ इसलिए नहीं, हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमारा बाइबल हमारे लिए, हमारे हमको सिखाने के लिए है, लेकिन उसको बांटना भी है हमने।
और हमको उसका सही वचन बांटना है। तो जब हम किसी लोगों के साथ बात करते हैं, यीशु मसीह के प्यार की बात करते हैं, तो हम लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह ही सब कुछ है। कहीं से भी कुछ भी आप उठा के देख लीजिए, यीशु मसीह ही सब कुछ है। यीशु मसीह ही जीवन है, वो ही जीवन है। जीवन उसमें से ही निकला है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा, जैसे ब्रदर रोहित ने अभी पढ़ा, मैं वापस उसमें जाता हूं कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और वो कुछ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो अगर यहाँ पे मैं आपको बोलूं कि किसी से भी ये सवाल करके देखिएगा आप कि क्या आज तक, जब से दुनिया बनी है और आज तक, कोई भी ऐसी चीज किसी भी साइंटिस्ट ने या कोई भी धातु ऐसा कि जो ऑलरेडी इस पृथ्वी पे उपलब्ध नहीं था, उससे बनाया हो उन्होंने? इस चीज को जरूर सोचिएगा। हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल की बात करते हैं, एक्सपेंसिव मेटल की बात करते हैं दुनिया, और कहती है कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, इतनी नैनो टेक्नोलॉजी आ गई और सब कुछ ये। लेकिन अगर आप यूहन्ना का 3, ये 1:3 पढ़ें, तो सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। ये ऑलरेडी प्रभु ने इस दुनिया में दिया हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं है। ये लैपटॉप, ये जूम टेक्नोलॉजी, थैंक गॉड फॉर दिस, कि हम लोग, मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, आप लोग वहां इंडिया में हैं, और हम लोग एक दूसरे के साथ वचन बांट पा रहे हैं। बट लेकिन ये टेक्नोलॉजी भी, ये अपने आप से नहीं है, ये प्रभु ने पहले से ही दी हुई है। कुछ भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में, कहीं से भी कोई भी चट्टान खोद लीजिए, कहीं से भी जो भी धातु निकले, वो सब कुछ पहले से ही खुदा ने दिया हुआ था। और फिर चौथा अध्याय क्या कहता है? उसमें जीवन था। उसी में जीवन था, वो जीवन है, लाइफ। और अगर लाइफ को हम समझने की कोशिश करें तो देयर आर 2 वर्ड्स फॉर इट, जो ओरिजिनल लैंग्वेज कहती है। वन इज बायोस एंड वन इज जोए। जो बायोस जिंदगी है वो हमारी बायोलॉजिकल जिंदगी है, जो हमारी शारीरिक जिसे कहते हैं। और जो जोए है वो स्पिरिचुअल है। और यीशु मसीह ने हमको वो जीवन दिया है, क्योंकि उसी में जीवन था और है और रहेगा। और फिर तीसरी चीज उसने हमको बताने की कोशिश की है यूहन्ना ने, वो है रोशनी या ज्योति। तो रोशनी की अगर हम लोग बात करें, और मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा साइंटिफिक ज्ञान दे सकूं उसके लिए, तो अगर लाइट की आप बात करें, तो लाइट, जब आप दिन होता है तो आप लोग सारी चीजें क्लियर देख पाते हैं ना। तो रोशनी की अगर आप बात करो, तो रोशनी अभी भी जो साइंटिस्ट हैं वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी उन लोगों की रिसर्च चल रही है इस चीज को लेके कि इसका स्रोत क्या है, रोशनी कहाँ से उत्पन्न होती है, ये अपनी तेजी कहाँ से लेकर आती है। अगर आपको नहीं पता है तो रोशनी की गति जो है वो ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो आप इमेजिन कीजिए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड पे कोई जो चीज ट्रेवल कर रही है, वो जब आंखों से आपके टकराती है तो आपको दिखना शुरू होता है। जो भी कलर आप देखते हैं, लाल, हरा, नीला, पीला, जो भी कलर आप देखते हैं वो रोशनी के कारण है। और ये जब रोशनी इतनी गति से हमारी आंखों के साथ टकराती है, तो प्रेज गॉड फॉर दैट कि जो जब उसने हमारे शरीर को बनाया, उसने इन सारी चीजों का ध्यान रखा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं और अपनी जिंदगी में इनको वैल्यू नहीं दे पाते हैं। क्योंकि आप सोच के देखिए कि अंधकार, अगर जब अंधेरा होता है तो आप कुछ भी क्लियरली क्या, आप कुछ देख ही नहीं पाते।
तो रोशनी हमारी जिंदगी में कितना महत्व रखती है। और इसी की बात यूहन्ना भी कर रहा है कि ज्योति, इस जगत की ज्योति। और उसने यीशु मसीह को जगत की ज्योति क्यों कहा? क्योंकि यीशु मसीह के थ्रू ही हमारी स्पिरिचुअल आंखें खुलती हैं। हम लोग स्पिरिचुअल रियल्म में देख पाते हैं, हम लोग विश्वास कर पाते हैं। बाइबल कहती है कि हम लोग सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है। तो बाइबल हमको बताती है कि हमारी आंखें बंद थी और उसी ने हमारी आंखों को खोला कि हम लोग देख पाए, उसके प्यार को समझ पाए। और ये रोशनी यीशु मसीह था, क्योंकि अगर यीशु मसीह वो रोशनी हमको नहीं देता तो आज भी हम लोग अंधकार में ही होते। हम लोग वो स्पिरिचुअल नहीं समझ पाते कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि यूहन्ना ने जो ये 3 बातें कही कि वो शब्द था, वो जिंदगी है और वो ज्योति है। तो ज्योति को समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि आप, अगेन मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि कोई भी अंधकार की ऐसी कोई भी जगह दुनिया में नहीं है जहां पे अगर रोशनी का छोटा सा टुकड़ा भी पहुंचे और वहां पे प्रकाश ना हो जाए। आप सोच के देखिए, एबिस जिसे कहते हैं कि ब्लैक होल जहां पे कहते हैं, साइंटिस्ट लोग कहते हैं, लेकिन वहां पे रोशनी ऐसा नहीं है कि पहुंच नहीं सकती, वहां पे रोशनी नहीं है। तो अगर आप अंधेरे की और रोशनी की बात करें तो अंधेरा वही है जहां पे रोशनी नहीं है। अंधकार उसी को कहते हैं। अंधकार की अपनी कोई परिभाषा नहीं है। अंधकार की परिभाषा यही है कि वहां पे लाइट नहीं है। लेकिन अगर वहां पे लाइट होगी तो वो अंधकार नहीं कहलाएगा। और यही यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया कि जब वो हमारी जिंदगी में आया तो वो एक सच्ची ज्योति बन के आया, जिससे हम लोग देख सकें, खुदा को पहचान सके। और यूहन्ना का ब्रदर चैप्टर 1 का 12 और 13 वर्ष पढ़ दीजिए प्लीज। चैप्टर 1 वर्स 12 and 13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये 12 और जो 13 वर्ष है, इसी के अंदर इसको समझने का इतना इम्पोर्टेंस आई जस्ट कैन नॉट एम्फसाइज। मैं इसके ऊपर जितना भी जोर दूं उतना कम है। क्योंकि अगर आप इस चीज को समझें कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे ग्रहण किया? यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसने उन्हें क्या अधिकार दिया है? परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर की संतान। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर, परमेश्वर वो जिसने इस दुनिया को रचा, जो इस दुनिया को चला रहा है, जिसने इस दुनिया को संभाल रखा है, जो अभी इंतजार कर रहा है कि जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तो इस दुनिया का जजमेंट जो है करने के लिए, वो परमेश्वर। आप समझिए कि हम उसकी संतान बने हैं। किसके कारण? जिसने उसे ग्रहण किया। किसे ग्रहण किया? यीशु मसीह को जिसने ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर की संतान। तो अगर खुदा मैं आपका शुक्र करता हूं इस चीज के लिए। और वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि बाइबल
हमको बताती है कि परमेश्वर ने हमें पहले चुना। तो हम लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, उसकी इच्छा से हम उसके राज्य में हैं। क्योंकि बाइबल कहती है अगर उसकी इच्छा ना हो तो कोई भी उसकी राज्य में एंटर नहीं कर सकता। तो एज अ फिनिश मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम लोग सुसमाचार किसी के साथ बांटते हैं तो हमको ये चीजें उनको बताना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह कौन है। एक कुंवारी से जन्म लेने वाला है, बिल्कुल है, बट लेकिन वो शब्द है, आदि से जो है, था और रहेगा, वो यीशु मसीह है। उसने ये सारे मिरेकल किए कि उसने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को चंगा किया, उसने मरे हुओं को जिंदा किया। क्यों? क्योंकि वो खुद जीवन है, जीवन उसी से उत्पन्न हुआ है। और वही है जिसके कारण हमारी आंखें खुली, जिसके कारण हम लोग समझ पाए कि प्यार क्या होता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे पहले प्यार किया और उसने हमको बताया और उसने हमको ये ज्योति दी इस दुनिया में, जगत में उसने वो सच्ची ज्योति भेजी ताकि हम उसकी संतान होने का अधिकार पा सकें। तो जो भी आज कोई उसको ग्रहण करता है वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। तो मेरे भाइयों बहनों, जब हम लोग परमेश्वर के प्यार की बात करते हैं, यूहन्ना 3:16 की बात करते हैं, तो हम लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, हम अपने आप को रोक नहीं सकते 17, 18, 19, 20, 21 शेयर करने से। ये ना सोचें कि अगला क्या सोचेगा, और हम लोग जजमेंट की बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमको क्या दिया है और उसकी क्या कंडीशंस हैं। उसके पीछा चलना, वो क्रूज उठाना और उसके पीछे चलना कितना मुश्किल है, वो सकरे मार्ग पे चलना कितना मुश्किल है, वो नैरो पाथ पे चलना कितना मुश्किल है। लेकिन जैसे सिस्टर ने अभी स्टार्टिंग, सुमन सिस्टर ने प्रेयर करी कि खुदावंद खुदा ही हमको हिम्मत देता है वो करने की, अगर हम उससे मांगे और अगर हम उसकी संतान हैं और अगर हम यीशु मसीह को ग्रहण करें, अगर हम उस पर विश्वास करें, तो हम परमेश्वर की संतान हैं, तो परमेश्वर हमको ग्रहण करता है, तो परमेश्वर हम पे जजमेंट नहीं लेकर आता, वो हमको दंड नहीं देता। तो मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि इस वचन से आप लोगों को खूब सारी आशीष मिले। जब भी आप सुसमाचार किसी के साथ शेयर करें, मैं खुदाबंद खुदा से यही प्रार्थना करता रहता हूं कि आप लोग जब भी किसी से सुसमाचार शेयर करें तो उनको प्लीज एंड प्लीज पूरा गॉस्पेल सुनाइए कि यीशु मसीह कौन था, किस लिए आया था, परमेश्वर ने किस लिए उसको भेजा और उससे हमको किस चीज की प्राप्ति होती है, हम लोगों को क्या अधिकार मिलते हैं। तो मैं यहीं पे अपना शेयर फिनिश करना चाहूंगा एंड आई जस्ट